अक्सर पब्लिक प्लेसेस पर या कहीं सफ़र करते हुए हम कुछ ऐसे दृश्यों को देखने की कोशिश करते हैं जहां हमारा मन लग सके, जिसको देखते हुए वो सफ़र कट जाए। ऐसा करते हुए हम जजमेंटल हो जाते हैं। हम कयास लगाने लगते हैं कि अच्छा, ये 3 लोग बैठे हैं, इनके बीच में क्या संबंध होंगे, इनके हाव भाव ऐसे हैं। ऐसा ही एक दृष्टांत लेकर हम आए हैं निठल्ले की डायरी से, जिसको लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। शीर्षक का नाम है प्रेमी का एक सफ़र। नमस्कार, मेरा नाम राज भारद्वाज है। स्पिरिट ऑफ इम्बाइब यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। जगन्नाथ काका के साथ मैं एक बारात से लौट रहा था। एक डिब्बे पर बारातियों ने कब्जा कर लिया था। काका ने मुझसे कहा, अगर अपना भला चाहते हो तो दूसरे डिब्बे में बैठो। बाराती से ज़्यादा बर्बर जानवर कोई नहीं होता। ऐसे जानवरों से हमेशा दूर रहना चाहिए। लौटती बारात बहुत खतरनाक होती है। उसकी दाढ़ में लड़की वाले का खून लग जाता है और वह रास्ते में जिस तेज से पिट सकती है, झपट सकती है। कहीं झगड़ा हो गया तो हम दोनों भी उनके साथ पिटेंगे। हमने सोने के डिब्बे में बैठने की जगह ले ली। सामने की बेंच पर एक वृद्धा, एक जवान लड़की और एक जवान आदमी बैठे थे। काका उन तीनों को ध्यान से देख रहे थे। मैंने बात शुरू करने के लिए कहा, काका, अमेरिका उत्तरी वियतनाम पर बमबारी बंद नहीं कर रहा है। काका ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, काका, मद्रास में हिंदी विरोधी आंदोलन बहुत उग्र हो गया है। वे बोले, अरे जरा चुप रहो यार। वे उन तीनों मुसाफिरों को ध्यान से देख रहे थे। कुछ मिनट बाद बोले, आयुष्मान, तुम मुझे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समस्याओं में फंसा रहे थे। मेरे सामने जो समस्या है उसे तो पहले सुलझाऊं। बताओ, वह युवक बुढ़िया का कौन है? मैंने कहा, लड़का मालूम होता है, बड़ी सेवा कर रहा है तब से। काका बोले, नहीं, यह लड़का नहीं हो सकता। यह सेवा तो बुढ़िया की करता है, पर सेवा की मान्यता का रिकॉर्ड लड़की की आंखों में खोजता है। यह लड़की का प्रेमी है। अरे ठीक, प्रेमी भी नहीं है, प्रेमी होने की राह पर है। प्रेमी हो जाने पर प्रेमिका की अम्मा की सेवा में कोई वक्त बर्बाद नहीं करता। फिर तो दरवाजे पर सिर्फ पूछ लेता है, अम्मा अच्छी तो हो, और फिर सुषमा की पढ़ाई कैसी चल रही है कहता हुआ लड़की के कमरे में घुस जाता है। काका फिर उधर देखने लगे। एकाएक बोले, हाय हाय, इस देश में लड़की के दिल में जाना हो तो माँ बाप के दिल की राह से जाना होता है। माँ बाप की सेवा करने में ही प्रेमी के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। शीरी के बाप ने कह दिया कि पहाड़ में से नहर खोद लाओ, तो वह उल्लू का पट्टा फरहाद कुदाली उठाया और खोदने ही लगा। मैंने कहा, मगर काका, मामला अगर पक्का ना हो गया होता तो ये इस तरह सफ़र क्यों करते? पहले से कुछ तय मालूम होता है। काका ने कहा, नहीं, इस जवान की गहरी पहचान इनसे पहले से नहीं है। कभी कभार आना जाना होता होगा। बुढ़िया इससे बाजार से सामान मंगवाती होगी और लड़की भी उनका नमूना देकर बाजार से भाव पूछवा लेती होगी। बस अभी बेचारा प्रभाव डालने की स्थिति में ही है। सोचा होगा इस सफ़र में वह काम पूरा कर डालेगा। रेल में 10-12 घंटे लड़की के साथ रहे तो 10 साल का काम पूरा होता है। एक दिन का सफ़र एक ज़िंदगी के बराबर होता है। ज़िंदगी में रोज़ रोज़ पड़ने वाले सारे काम सफ़र में होते हैं और उम्मीदवार अपनी पूरी योग्यता जता सकता है। काका की बात सही थी। वह तब से जता रहा था। उसने खिड़की खोल दी थी, पंखे का रुख वृद्धा की तरफ कर दिया था, 2 बर्थों पर बिस्तर खोलकर बिछा दिए थे, पानी भर कर ले आया था। उसने कुली को पैसे दिए थे तो ऊपर से 10 पैसे और दिए थे। कहा था, ले 10 पैसे और ले लिया। गरीब आदमी है। उसने शायद लड़की को यह बताना चाहा था कि वह बड़ा उदार है। वह 2-3 पत्रिकाएं ले आया। सबके ऊपर फिल्मी पत्रिका रखकर लड़की को पुलिंदा दे दिया। फिल्मी पत्रिका के कवर पर एक जोड़े का चित्र था। प्रेमी प्रेमिका का हाथ अपने हाथ में लिए था। लड़की ने पत्रिकाएं ले लीं
और उन्हें पलटने लगी। काका ने मेरे कान में कहा, देखा वह फिल्मी पत्रिका और वह चित्र, वह उसे सुझा रहा है कि अपना भी ऐसा ही हो जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। मैं उन लोगों की तरफ देखने लगा। काका ने कहा, आयुष्मान, तुम उन लोगों को इस तरह लगातार मत देखो, वह बुरा मान जाएगा। मुझे ही देखने दो। बुजुर्ग का खास प्रिविलेज है कि किसी भी औरत को घूर सकता है और कोई बुरा नहीं मानता। सफ़ेदी की आड़ में हम बूढ़े वह सब कर सकते हैं जिसे करने की तुम जवानों की भी हिम्मत नहीं होती। प्रेमी पान ले आया था। उसने पान का पत्ता बुढ़िया की तरफ बढ़ाया। बुढ़िया ने 2 पान ले लिए। उसने पत्ता लड़की की तरफ बढ़ाया। उसने भी 1 पान लिया। वह आशावान हो गया। वृद्धा के लिए वह तम्बाकू लाना भूल गया था। वह डिब्बे से उतरा और पान वाले से तम्बाकू लेकर चलती गाड़ी में चढ़ गया। वृद्धा को तम्बाकू दी तो उसने चिंता जताई। भाड़ में जाती तम्बाकू, तू चलती गाड़ी में चढ़ा तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। उसने जवाब दिया। तो क्या हुआ, आगे न जाने कहाँ तम्बाकू मिलती। वृद्धा ने कहा, हाँ बेटा, बिना तम्बाकू मेरा चलता ही नहीं है। पान पत्ते जैसा बेस्वाद लगता है, पर तू इस तरह चलती गाड़ी में मत चढ़ा करना। लड़के ने लड़की की तरफ देखा। काका ने कान में कहा, देखो, वह उससे कह रहा है, तुम्हारे लिए मैं खूब तेजी गाड़ी से उतर कर चढ़ सकता हूँ। मैं बहादुर हूँ और प्राणों को हमेशा हथेली पर लेकर चलता हूँ। इतने में डिब्बे का कंडक्टर आया और वह उससे अंग्रेजी में अपनी बर्थ के लिए बहस करने लगा। बट आई टोल्ड यू, काका ने कहा। देखो, अंग्रेजी में उसे डांट रहा है। अभी भी इस देश के नौजवानों का यह ख्याल है कि लड़कियां अंग्रेजी बोलने वाले से प्यार करती हैं। क्यों आयुष्मान? अगर यह उस वक्त गाड़ी के नीचे आ जाता तो? मैंने कहा, तो क्या, प्रेम में बलिदान तो होता ही है। काका ने कहा, पर यह प्रेम में बलिदान कहाँ होता? वह तो बुढ़िया की तम्बाकू के लिए जान दे देता। इस देश के युवकों को प्रेम पर मरना भी तो नहीं आता। प्रेम में मरेंगे तो घिनापन से। मरते किसी और कारण से हैं, मगर सोचते हैं कि प्रेम में मर रहे हैं। अच्छा बताओ, अब यह क्या करेगा? मैंने कहा, अब यह चेन खींच कर भागेगा। बुढ़िया का शॉल खिड़की से फेंक देगा और चेन खींच देगा। काका ने कहा, नहीं, और सोचो बेटा। मैंने कहा, तो सब मुसाफिरों को पैसे बांटेगा। काका ने कहा, नहीं, उदारता तो वह कुली को 10 पैसे देकर जता चुका। मैंने और सोचकर कहा, तो वह गाना गा कर बताएगा। काका हंसे। कहने लगे, नहीं, गाने वाला टाइप नहीं है यह। तुम्हें प्रेमियों के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं तो चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि वह कब से प्रेम कर रहा है, किस स्टेज पर है और आगे क्या करने वाला है। मैंने कहा, तो आप ही बताइए, वह क्या करेगा? काका ने कहा, अब यह किसी से लड़ बैठेगा। कोमलता जता चुका, अब कठोरता जताएगा। जब तक पुरुष नारी को यह न बता दे कि मैं जंगली जानवर भी हूँ, तब तक वह समझता है कि मेरी पूरी शख्सियत नहीं उभरी। यह अब किसी ऐसे मुसाफिर की तलाश करेगा जो इससे कमज़ोर हो। उससे किसी बहाने लड़ पड़ेगा। होशियार हो जाओ, इसके शिकार हम भी हो सकते हैं। मैंने कहा, अगर वह हम पर हाथ उठाएगा तो हम भी उसे। काका ने कहा, नहीं, उसे पलटकर मारने से वह लड़की की नज़र में गिर जाएगा ना। प्रेम भंग करना बड़ा पाप है। मैंने कहा, मगर अजनबी के हाथ से पिट जाना क्या अच्छा है? काका ने कहा, मेरा ख्याल है ऐसी सूरत में हम पिटें जैसे तो लगें, मगर चोट ना आए। ऐसी कोशिश करनी चाहिए उसके प्रेम के लिए हमें थोड़ी तकलीफ़ हो ले, थोड़ी बेइज्जती हो जाए तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। यूँ एक दूसरे को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम संभल कर बैठ गए। प्रेमी अपनी आस्तीन संभालता हुआ चारों तरफ देख रहा था। एक खूबसूरत नौजवान हाथ में अटैची लेकर स्टेशन से चढ़ा। प्रेमी ने उसे जांचा। वह उसके पास से निकला तो अटैची उसे छू गई। प्रेमी भनभना कर खड़ा हो गया, उसका कॉलर पकड़ लिया, गाली दी, एक चांटा मारा और उसे ढकेल कर गिरा दिया। हम उठे और मामला वहीं रोक दिया। हमने लड़के को समझाकर बिठा दिया। वह खिड़की के पास की अलग सीट पर बैठ गया। क्रोध और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। प्रेमी ने लड़की की तरफ देखा। वह खिड़की से बाहर देख रही थी। प्रेमी जोर से शेखी बघारने लगा। बुढ़िया से बोला, लोग बीच में ना आते तो उसे अधमरा कर देता। लड़की ने मुंह फेरा, नफरत से उसकी तरफ देखा और फिर एक नज़र उस लड़की की तरफ फेरी।
काका ने कहा, आयुष्मान अब नाटक गहरा होता जा रहा है, अभी इसमें 3 कोने निकले आते हैं। प्रेमी परेशान होने लगा। लड़की बार बार उस पिटे हुए लड़के की तरफ देखने लगी। प्रेमी ने बुढ़िया की तरफ पान बढ़ाए, उसने झपकी लग गई थी। उसने लड़की की तरफ पान बढ़ाया, लड़की ने बेरुखी से नहीं कर दिया। उसने नफरत से भर कर उसकी तरफ देखा। लड़की खिड़की से बाहर देखती और फिर नज़र घुमाकर लड़के की तरफ देख लेती। लड़का भी खिड़की से बाहर देखता और फिर नज़र घुमाकर लड़की की तरफ देख लेता। आगे चलकर लड़का लड़की की खिड़की से बाहर का दृश्य देखता और लड़की लड़के की खिड़की से देखती। काका ने कहा, दे दिया दे दिया। मैंने पूछा, क्या दे दिया काका, किसने दे दिया? काका ने कहा, स्त्री ने अपने को कमज़ोर को दे दिया। औरत भी बड़ी विचित्र होती है, जो पिटा बैठा है उसे अपने को दे देती है। अरे हरे तिरिया चरित्र वगैरह सब हो गया। प्रेमी की हालत अब खराब हो गई थी। वह पूछता रहा था, सुना कर कह रहा था, मुझे खुद अफसोस है कि मैंने उसे मार दिया। काका ने कहा, आयुष्मान यह अपनी बहादुरी के कारण मारा गया। इस वक्त वह यह चाह रहा है कि कोई उसे मारे, वह पिटना चाहता है। तुम हमेशा दूसरों का भला करते रहते हो, उठकर इस प्रेमी को 2 चाटे क्यों नहीं जमा देते? वह तुम्हारा बड़ा उपकार मानेगा। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है काका? बिना कारण बिना क्रोध के मैं उसे कैसे मार दूं? काका ने कहा, उसके भले के लिए, जैसे डॉक्टर बिना क्रोध के शरीर पर छुरी चलाता है। वह बेचारा बड़ी कातरता से देख रहा है कि उसे कोई पीट दे तो वह भी उस नारी की करुणा का अधिकारी बन जाए। उसे पिटने वाले से स्पर्धा करनी पड़ रही है ना। मैंने कहा, आप ही उसे मार दीजिए ना। काका बोले, बूढ़े से पिटने से उसका काम नहीं बनेगा। वह किसी जवान आदमी से पिटना चाहता है। और फिर दूसरों का भला करने का बीड़ा तुमने उठाया है कि नहीं? इतना कहकर काका उठे और उसे कहने लगे, भाई प्रेमी, अगर किसी के हाथ पिटने से तेरा बिगड़ा काम बनता हो तो मैं अपने इस साथी को तेरी मदद करवाऊं? सुनते ही लड़की बहुत ज़ोर से हंसी। लड़का भी हंसने लगा। काका निराश होकर बैठ गए। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये अंक पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना जो भी आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी, आप अपने अनुभव ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।